So, hello everyone, welcome to the solubility of drug part 8. In this particular video, we are going to see solubility of liquid in liquid. So, let's start with the topic, solubility of liquid in liquid. So, why it is required solubility of liquid in liquid? Because हम लोग फार्मास्यूटिकल साइंसेस में जब बात करते हैं तो हम लोग बहुत जगह पे लिक्विड में लिक्विड मिक्स करते हैं एज अ सॉल्वेंट, एज अ एडजुवेंट, एज अ फ्लेवरिंग एजेंट. आपने बी फार्म फर्स्ट ईयर में इलिक्सर्स बनाए हैं, हमने वहाँ डेफिनेशन भी देखी थी, हाइड्रो अल्कोहलिक अल्कोहलिक प्रिपरेशन. आपने बी फार्म फर्स्ट ईयर में ही टिंचर्स बनाए हैं, स्पिरिट बनाया है. सो दीज आर दी सम एग्जाम्पल्स हम लोग बात करेंगे कि हमें जरूरी होते हैं देखने के लिए. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि अल्कोहल एंड वाटर फॉर्म हाइड्रो अल्कोहलिक सोल्यूशन विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन. इसके अलावा हम लोग यही पर बात करने वाले हैं कि वोलेटाइल ऑयल और वाटर, आपने एरोमेटिक मिक्सचर बनाया था, एरोमेटिक ऑयल, एरोमेटिक वाटर्स बनाए थे आपने. जैसे हम लोग अगर बात करेंगे तो आई थिंक सो आपने कौन सा एरोमेटिक वाटर बनाया था, कैम्फर या समथिंग एल्स, आपने ऐसे एरोमेटिक वाटर बनाए थे वहां पर, है ना, बी फार्म फर्स्ट ईयर में. वोलेटाइल ऑयल्स एंड अल्कोहल्स टू फॉर्म स्पिरिट्स एंड इलिक्सर्स. इलिक्सर्स की डेफिनेशन भी आपको आती है कि हाइड्रो अल्कोहलिक एंड अल्कोहलिक सॉल्यूशन इंटेंडेड फॉर दैट मींस ओरल यूज, या हम लोग बोलते हैं उसको ओरल कैविटी. नाउ लिक्विड सिस्टम में बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी. अब हम लोग लिक्विड और लिक्विड सिस्टम को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं यहाँ पर. पहली जो कैटेगरी हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर वो है जिसमें मैं बात करूं कि कंप्लीटली मिसिबल, है ना, सिस्टम शोइंग कंप्लीट मिसिबिलिटी. दैट मींस अल्कोहल एंड वाटर, ग्लिसरीन एंड अल्कोहल, बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, है ना. तो ये सिस्टम कैसे है, ये कंप्लीट मिसिबल हो रहे हैं एक दूसरे के साथ. जैसे कि आप अल्कोहल लो 1 ml और 99 ml वाटर लो और मिक्स करो, ये मिक्स होने वाला है. आप उल्टा कर दो, दैट मीन्स 99 ml अल्कोहल लो और 1 ml वाटर लो और फिर मिक्स करो, देन आल्सो इट गोइंग टू मिक्स. दैट मीन्स दे आर मिसिबल इन ऑल प्रपोर्शन एंड कंप्लीटली मिसिबल. और एक सिस्टम होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल मिसिबिलिटी. जैसे आपके घर में है फिनाइल, फिनाइल में फिनॉल एंड वाटर का कॉम्बिनेशन है ना. तो समहाउ ये लिक्विड मिक्स होते हैं मगर एक प्रपोर्शन पर या एक पर्टिकुलर कंडीशन पर, उसके बाद में ये मिसिबिलिटी शो नहीं करते, तो उसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल मिसिबिलिटी. लाइक फिनॉल एंड वाटर सिस्टम, इट शोज दैट partial miscibility, that is two liquid layer are formed each containing some of the other liquid in dissolved state. तो अब क्या हो गया कि हम लोग फिनॉल और वाटर मिक्स कर रहे हैं और मिक्स करने के बाद में हम लोग जब देखते हैं फिनॉल वाटर सिस्टम को, व्हाट वी ऑब्जर्व कि नो डाउट कुछ अमाउंट फिनॉल का वाटर में गया है और वाटर का फिनॉल में गया है, स्टिल इट शोज द टू डिफरेंट लेयर्स. तो ये हो गया रिगार्डिंग दी solubility ऑफ लिक्विड इन लिक्विड. स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे, आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो है कंप्लीट मिसिबिलिटी के बारे में. और इन नेक्स्ट लेक्चर हम लोग बात करेंगे जो कि हमें देखना है पार्शियल मिसिबिलिटी, दैट मीन्स फिनॉल वाटर सिस्टम. और यहाँ पर हम लोग क्रिटिकल पॉइंट के बारे में देखेंगे. अब ये जो क्वेश्चन बनेगा इसके ऊपर आपको सोल्यूबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, तो ऐसा कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनेगा, आपको क्वेश्चन रहेगा डिफाइन आइडियल सॉल्यूशन, व्हाट डू यू मीन बाय रॉल्स लॉ. तो ये आपके क्वेश्चन रह सकते हैं यहाँ पर. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना पड़ेंगे. नाउ आगे चलते हैं. द टर्म मिसिबिलिटी, इट इज विजिबल टू यू. ओके, यहाँ पर एक विंडो आ रही है सामने. द टर्म मिसिबिलिटी मैं समझा दूं क्या है. द टर्म मिसिबिलिटी रेफर्स टू द म्यूचुअल सोल्यूबिलिटी ऑफ द कंपाउंड लिक्विड सिस्टम, दैट मीन्स कंपोनेंट ऑफ ए लिक्विड सिस्टम. दैट मीन्स यहां हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि ये मिसिबिलिटी जो वर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं, कंप्लीट मिसिबिलिटी, पार्शियल मिसिबिलिटी, तो ये क्या है, ये इनके एक दूसरे के बीच म्यूचुअल सोल्यूबिलिटीज के बारे में बात कर रहे हैं, कंपोनेंट्स के बारे में जो कि लिक्विड सिस्टम में है. ओके, अप टिल नाउ वी आर ट्राइंग टू से दैट मिसिबिलिटी इज टर्म दैट इज म्यूचुअल सोल्यूबिलिटी ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ लिक्विड विथ अनदर लिक्विड और लिक्विड सिस्टम. तो यहां तक हम लोग पहुंचे. नाउ
हम दैट मीन्स इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट मिसिबिलिटी के बारे में ही बात करने वाले हैं। सो अगर मैं यहाँ पर कंप्लीट मिसिबिलिटी के बारे में बात करूं तो आप यहाँ देखो कि आपके पास एक सॉल्वेंट है जिसमें हम लोग बात करेंगे ए है, अदर सॉल्वेंट हम लोग बात करेंगे कि जो हमारे पास बी है। तो आप अगर ए सॉल्वेंट के साथ जाओगे और बी सॉल्वेंट के साथ जाओगे तो इनका एक दूसरे के साथ जो इंटरेक्शन रहने वाला है, दैट मीन्स ए सॉल्वेंट का इंटरेक्शन ए रहेगा, बी सॉल्वेंट का उसके दूसरे के साथ बी रहेगा, और दोनों का अगर दोनों मिसिबल है तो दोनों का एक दूसरे के साथ जो इंटरेक्शन रहेगा वो रहेगा ए बी, वो रहेगा ए बी। और यहां हम लोग जब दोनों का एक दूसरे के साथ ए बी इंटरेक्शन के बारे में बात करेंगे तो आपको बताना पड़ेगा कौन सा स्ट्रांग है और कौन सा वीक इंटरेक्शन है। तो कंप्लीट मिसिबिलिटी जब भी होती है तो हम लोग क्या बात करेंगे, अगर ए और ए के बीच इंटरेक्शन है तो वी टॉक इट एज अ कोहेसिव फोर्स, बी और बी के बीच अगर इंटरेक्शन है तो वी टॉक इट एज हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये भी कोहेसिव फोर्स है इन द सॉल्वेंट बी, ये कोहेसिव फोर्स है इन सॉल्वेंट ए, और ये फोर्स ऑफ अडेजन है सॉल्वेंट ए और बी के बीच का, ये फोर्स ऑफ अडेजन है बिटवीन सॉल्वेंट ए एंड बी। अब हम लोग यहां पर बात करेंगे कंप्लीट मिसिबिलिटी ऑकर्स ओनली व्हेन द अडेसिव फोर्स बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल, मतलब ए और बी के बीच का फोर्स ये बहुत 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 ज्यादा है कोहेसिव फोर्स के कंपैरिजन में, कोहेसिव फोर्स बिटवीन ए एंड बी, तो ये कंप्लीट मिसिबल होगा। या एटलीस्ट नहीं ज्यादा होगा तो एटलीस्ट ए बी इज इक्वल टू ए एंड बी होना चाहिए, एटलीस्ट दिस इज द कंडीशन। तो हम लोग यहां तक पहुंचे। अभी मैं आपको समझा रहा हूं कि ये जो है ना, हम लोग वेरी फर्स्ट वीडियो जो देखा था आपने सोल्यूबिलिटी का, उस वीडियो के अंदर ये सब चीजें आई थी कि दैट मीन्स कोई सोल्यूट कैसे जाएगा सॉल्वेंट के अंदर, फोर्स ऑफ एडिशन क्या है, कोहेजन क्या है ना। तो वहां से ही हमने यहाँ, मगर वहां पे सोल्यूट सॉल्वेंट था, यहाँ पे हम लोग सॉल्वेंट के बारे में बात करें, सॉल्वेंट ए सॉल्वेंट बी। अब हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं कि ये ए बी जो है ये फोर्स ऑफ कोहेजन है, ए बी फोर्स ऑफ एडेजन है। फॉर कंप्लीट मिसिबिलिटी द फोर्स ऑफ एडेजन जो है जो ज्यादा होना चाहिए कोहेसिव फोर्स के कंपैरिजन में, अगर नहीं ज्यादा तो एटलीस्ट सेम होना चाहिए। ओके नाउ अब हम लोग यहां पर बात करेंगे ऑन दैट बेसिस अ पोलर एंड सेमी पोलर सॉल्वेंट सच एज वाटर एंड अल्कोहल, ग्लिसरीन एंड अल्कोहल एंड एसीटोन आर कंप्लीटली मिसिबल बिकॉज दे आर इन पोलर इन नेचर, है ना, क्योंकि दे ऑल प्रोपोर्शन में मिसिबल है। तो पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड आल्सो कंप्लीटली मिसिबल, मतलब पोलर में पोलर कंप्लीट मिसिबल, या पोलर एंड में सेमी पोलर कंप्लीट मिसिबल, एंड नॉन पोलर में नॉन पोलर कंप्लीट मिसिबल। तो यहां तक हम लोग देख रहे हैं मिसिबिलिटी के। सो अब आपको डेफिनेशन काम के आएंगी, आपको ब्रैकेट में दिया है आपके सिलेबस में बाइनरी सॉल्यूशन की डेफिनेशन। तो बाइनरी सॉल्यूशन की डेफिनेशन बहुत सिंपल है। बाइनरी सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ मतलब दो, बाइनरी सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड दैट इज कंप्लीटली मिसिबल विथ अनदर, है ना, जो एक दूसरे के साथ कंप्लीटली मिसिबल है। एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द कॉम्पोजिशन, सॉल्यूशन कॉम्पोजिशन। तो ये हमारा यही लाइन हमें आगे के लिए फोकस करती है कि नहीं, अब यहां से हमको आइडियल सॉल्यूशन के बारे में सोचना पड़ेगा। क्या बोल रहा है बाइनरी सॉल्यूशन? बाइनरी सॉल्यूशन बता रहा है सिंपल वे में कि आपके पास मिक्सचर दो लिक्विड का होगा जो कि कंप्लीट मिसिबल है, और इस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट जो रहेगा वो डिपेंड करेगा सॉल्यूशन के कंपोजिशन पे, यानी आपने कितना ए लिया है कितना बी लिया है, कितना मोल फ्रैक्शन ए है कितना मोल फ्रैक्शन बी है। अगर हम लोग यहां पर बात करें तो ये क्या हो सकता है, आइदर द कॉम्पोजिशन, जो भी हम लोग यानी हम लोग इसको तीन तरह से बात करेंगे कि ये कॉम्पोजिशन कैसे बॉइलिंग पॉइंट को चेंज कर सकता है। आइदर इट शोज एग्जैक्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड, आइदर इट शोज द बॉइलिंग पॉइंट मोर देन दैट ऑफ द लिक्विड, और आइदर इट शोज द बॉइलिंग पॉइंट लेस देन दैट ऑफ द कॉम्पोजिशन। यानी हम लोग बात करेंगे ये तो एग्जैक्ट कॉम्पोजिशन का बॉइलिंग पॉइंट शो करेगा जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे दोनों मिक्स करने के बाद, या दोनों मिक्स होने के बाद में देयर इज सम सॉर्ट ऑफ इंटरेक्शन एंड इट शोज अ मोर देन दैट ऑफ द एक्सपेक्टेड बॉइलिंग पॉइंट,
और इट शोज द लेस देन दैट ऑफ द एक्सपेक्टेड बॉइलिंग पॉइंट बाय द कंपोजिशन। तो यहाँ तीन तरह से बात होंगी। सो बाइनरी सॉल्यूशन की डेफिनेशन आपको इंपॉर्टेंट है। बाइनरी सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड दैट आर कंप्लीटली मिसिबल with one another and the boiling point of binary solution depend on the composition solution composition। now यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ गई आपकी जो कि रॉल्स लॉ है। रॉल्स लॉ आपको यहां पर भी आएगा, इंजीनियरिंग में भी आएगा। बहुत सिंपल से वे में समझा रहे हम लोग रॉल्स लॉ को। देखो यहां पर रॉल्स लॉ क्या बात कर रहा है, इट स्टेट दैट पार्शियल प्रेशर, अब यहां ब्रैकेट में ही लिख दिया मैंने कि पार्शियल प्रेशर मतलब पीए ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ एन आइडियल मिक्सचर। तो मैंने जो जो चीजें जरूरी है ना उसको मैंने ब्लू करके रखा है, यानी आइडियल मिक्सचर के बारे में ही रॉल्स लॉ बात कर रहे हैं, ठीक है। इट स्टेट दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ एन आइडियल मिक्सचर ऑफ ए लिक्विड इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट। उसी लिक्विड का यानी ए का वेपर प्रेशर जो कि प्योर वेपर प्रेशर रहेगा मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन एक्स इन द मिक्सचर। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ व्हाट वी से रॉल्स लॉ। अब अगर मैं यहां पर रॉल्स लॉ की डेफिनेशन को इक्वेशन में देखूं तो देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए लिक्विड है ना। अब हम लोग ये रॉल्स लॉ कब अप्लाई कर रहे हैं कि जब दो ए बी ऐसे दो मिक्सचर लिए हमने, ए और बी को हमने मिक्स किया। अब ए और बी मिक्स करने के बाद में आपके इसमें उसमें वेपर प्रेशर ए का भी है, वेपर प्रेशर बी का भी है, क्योंकि सॉल्यूशन दोनों का वेपर प्रेशर शो कर रहा है यहां पर। तो उसमें सिर्फ पार्शियल प्रेशर ए का कितना है, पार्शियल, क्योंकि अब दोनों ए और बी मिलके वेपर प्रेशर जनरेट कर रहे हैं, तो उसमें ए का पार्ट कितना है। तो ए का पार्ट कितना है, तो ए का पार्ट मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। सिर्फ वहां पर अगर हम लोग दूसरे बीकर में सिर्फ ए लेते हैं और पूरे ए का कितना वेपर प्रेशर है प्योर एंड प्योर ए का, वो मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट ए। अगर हमने बात किया कि मैंने 50 ml अल्कोहल लिया एंड 50 ml वाटर लिया, तो मोल फ्रैक्शन हो गया 0.5 फॉर अल्कोहल ए, है ना। और अगर हम लोग दूसरा फॉर लिक्विड ए, अगर हम लोग इसी तरह लिक्विड बी के बारे में बात करेंगे दैट मीन्स वाटर के लिए, तो अगेन पीबी दैट मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड बी इज इक्वल टू प्योर दैट मीन्स प्योर वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड बी मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट लिक्विड बी। तो अगेन वाटर अगर ले रहे हैं तो 0.5 हम लोग यहां बात करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। सो टोटल वेपर प्रेशर कितना है, तो वो टोटल वेपर प्रेशर यानी वो सिस्टम पे जनरेट जो हो रहा है पी टोटल इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। हमने कुछ नहीं किया, हमने यहाँ उनकी वैल्यूज डाल दी, दैट्स इट। तो इतना ही हमने काम किया यहाँ पर। आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सम कंसेप्ट जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। सम कंसेप्ट में मैं आपको ये बता रहा हूं कि टोटल मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज 1। सिस्टम का अगर मोल फ्रैक्शन के टोटल करे इज ऑलवेज 1। अगर वो बाइनरी होंगी तो एक लिक्विड अगर हमने फॉर एग्जांपल 0.7 लिया है तो अल्टीमेटली लिक्विड बी बनेगा 0.3 अल्टीमेट, है ना, क्योंकि टोटल होना चाहिए 1। अगर हम लोग बात करेंगे कि अगर हमने बाइनरी के बजाय हमने 3 लिक्विड मिक्स किए हैं यहां पर, तो 3 लिक्विड में अगर एक 0.7 है एक 0.1 है तो अल्टीमेटली तीसरा बचा हुआ 0.2 हो जाएगा। इसका मतलब है कि टोटल ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज 1। ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है केमिस्ट्री का, है ना, और हम लोग उसको यहाँ पर हमारे फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में लगा रहे हैं। आगे चलते हैं। नाउ रॉल्स लॉ का हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, ठीक है। So let us consider on x-axis we have taken mole fraction, on vapor pressure we have taken as a that means on y-axis we have taken as a vapor pressure, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको समझा दूं कि मोल फ्रैक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो मोल फ्रैक्शन यहाँ अगर 0 से शुरू होता है, लेट्स से दिस वन, let us consider we have used two liquids A and B। अगर हम लोग इस एक्सिस पे जा रहे हैं A वाले एक्सिस पे, तो फ्रॉम 0 से लेके तो इस साइड में हम लोग बोल रहे हैं ए कम कम होते जा रहा है और बी बढ़ते जा रहा है। मतलब हमने क्या किया, ए और बी के मिक्सचर बनाए अलग अलग कॉम्पोजिशन के। एक इसमें हमने लिया, लेट अस कंसीडर, हम लोग अब समझा देता हूं मैं आपको कि 10 बीकर लिए हैं, 10 बीकर। नंबर 1 का बीकर यहां से शुरू हो रहा है, यहां से, ठीक है, दैट मीन्स शुरुआत से एक्स के।
और नंबर 10 का बीकर यहाँ आएगा, ठीक है। नंबर जो 1 नंबर का बीकर है उसमें कंप्लीट एंड कंप्लीट ए है, तो उसका मोल फ्रैक्शन कितना हुआ, ए का 1। जैसे जैसे हम लोग इधर जा रहे हैं वैसे वैसे हम लोग ए को कम कर रहे हैं और बी को बढ़ा रहे हैं, तो बीच में जब आएगा तो बराबर 50 ml ए एंड 50 ml बी रहेगा। और जैसे जैसे इधर और आगे बढ़ेंगे हम लोग वैसे वैसे ए कम हो रहा है, तो आखिरी वाले बीकर में सिर्फ और सिर्फ बी रहेगा, सिर्फ और सिर्फ बी रहेगा, तो ए बिल्कुल ही नहीं है। तो ए का अगर मुझे वेपर प्रेशर का ग्राफ बनाना है, तो अगर ए यहाँ है ही नहीं तो यहां से शुरू होगा ग्राफ बिल्कुल इस वाले पॉइंट से, तो ये ग्राफ ऐसे दिखेगा आपको, क्योंकि ए का यहाँ पे वेपर प्रेशर जनरेट होगा नहीं। जैसे 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 ए बढ़ते जा रहा है ऐसे यहाँ पर ए का वेपर प्रेशर यहाँ क्रिएट हुआ। लाइक हम लोग इसको बोलेंगे दिस इज दी प्योर वेपर। यहाँ देखो आप, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बीकर नंबर ए में कंप्लीट, यहाँ पे बीकर नंबर ए में हमने कंप्लीट एंड कंप्लीट क्या लिया है, हमने सिर्फ और सिर्फ, या बीकर नंबर 1 में हमने कंप्लीट और कंप्लीट ए वाला सॉल्यूशन लिया है, इसीलिए वो जो भी वेपर प्रेशर जनरेट करेगा दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए एंड इट इज डिनोटेड बाय पी नॉट ए, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ तक के। नाउ कंसीडर सेकंड लिक्विड हमने लिया जो कि XB है, तो बीकर नंबर 1 में वो तो 0 है, मगर जैसे जैसे हम लोग आगे जा रहे हैं तो बीकर नंबर 10 में कंप्लीट 100 ml बी रहेगा, और इसका मतलब उसका मोल फ्रैक्शन वहां पर 1 रहेगा। सो ये शुरू होगा यहां से 0 से लेके इस साइड में। सो दिस लुक लाइक दिस वन। अब क्या हुआ, ये बीच में जो लाइन है, यानी आप देखोगे कि कहीं कहीं हमने दैट इज पार्शियल प्रेशर, सॉरी दिस इज प्योर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ बी। अब देखो यहां मैंने बोला कि बीच में कहीं ना कहीं 50-50% हमारे पास ए और बी है, दैट मीन्स 0.5 ए एंड 0.5 बी ये है हमारे पास। अगर इसका ग्राफ बनाना है तो ये ग्राफ कैसे दिखेगा, तो ये ग्राफ आपके सामने हम लोग बात करेंगे। तो ये एक्सिस पे कहीं ना कहीं आप अगर बात करोगे कि यहां का मुझे प्रेशर निकालना, ये यहां का तो हमने बोला इस वाले पॉइंट का, लेट से मैं पेन ले लेता हूं, इस वाले पॉइंट का तो आपने बता दिया कि ये है सर, ये वाले पॉइंट का हमने बता दिया कि ये है, ये वाले पॉइंट का हमने बता दिया ये है। दैट मीन्स ये प्योर वेपर प्रेशर है आपके पास, प्योर वेपर प्रेशर है आपके पास जो कि ए का है, ये प्योर वेपर प्रेशर है आपके पास बी का, मगर यहाँ कहीं ना कहीं पार्शियल वेपर प्रेशर जनरेट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पूरा प्योर ए नहीं है। यहाँ जो इस वाले एक्सिस पे है वो ए कम कम होते जा रहा है, और इस वाले लाइन पे ए जो है वो हम लोग बोल रहे हैं कि बढ़ते जा रहा है इस साइड में। तो इसका ये इक्वेशन है, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू, इस लाइन का इज इक्वल टू प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। और जहां यहां इस इक्वेशन में, आप इक्वेशन में डाल के देखो, XB जो रहेगा मोल फ्रैक्शन, इस पॉइंट पे अगर मैं बात करूं तो XB 1 है, XB 1 है, देखो यहां पे लिखा है XB 1, तो डालो XB 1। अगर आपने 1 डाल दिया तो आपका पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी, मतलब ये वाला पॉइंट मिल गया आपको, दैट्स इट, है ना। ऐसे ही हम लोग आगे चलते हैं। दिस इज फॉर सेकंड लाइन, इसके लिए हम लोग बात करेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए के लिए, ये इक्वेशन हमने लिखा, यही हम लोग आगे बात करेंगे। दिस इज नथिंग बट द टोटल प्रेशर एंड दिस इज ऑल अबाउट रॉल्स लॉ, ये रॉल्स लॉ बताता है ऐसे, ठीक है। तो यहां तक हम लोग पहुंचे। तो दिस इज, अगर आपको आपका लिक्विड ऐसे ही बिहेव कर रहा है तो हम लोग उसको बोलेंगे कि ये आइडियल बिहेवियर है, अगर ऐसे ही बिहेव करेगा तो। नाउ ये हम लोग देखते हैं पॉजिटिव डेविएशन कैसे होगा। पॉजिटिव डेविएशन में सिर्फ यही एक्सिस हमने फिर से बनाए, हमने फिर से यही बात की कि एक एक्सिस हमने लिक्विड ए एंड बी हमने मिक्स किया, ए और बी मिक्स करने के बाद में हमारे पास उसको यहाँ हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1 है तो यहाँ 0 है, यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हम लोग बोलेंगे 1 है तो यहाँ 0 है। इस वे में हम लोग इसको लेके चलेंगे, ठीक है। नाउ अगर मेरा लिक्विड पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा तो ये एक्सिस से वो नहीं बढ़ेगा आगे, वो बढ़ेगा इस एक्सिस से, वो बढ़ेगा
इस एक्सिस से। ओके, नाउ हियर हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि अगर मेरा कंपाउंड रॉल्स लॉ को फॉलो करता था तो वो इसी लाइन से ऊपर जाना चाहिए था, बट समहाउ क्या हुआ कि ये शो कर रहा है हल्का सा ऊपर की तरफ डेविएशन। ये लिक्विड, अगर मैं बात करूं ए के बारे में, ऐसे ही अगर मैं बात करूं दैट इज लिक्विड बी के बारे में, ये भी हल्का सा डेविएशन शो कर रहा है ऊपर के बारे में। तो जब हम लोग इसके मिक्सचर के बारे में बात करेंगे, दैट मीन्स हम लोगों ने इसके एक्सिस बना दिए, ये इक्वेशन लिख दिया। अब आप देखो यहां क्या हुआ, जो हम लोग अभी सोच रहे थे कि इस एक्सिस के हिसाब से चलना चाहिए या इस एक्सिस के हिसाब से चलना चाहिए था, मगर वैसा हुआ नहीं। अब यहां पर लिक्विड ने जो पार्शियल वेपर प्रेशर जो है ये समहाउ बिगर, ये देखो आप, ये हम लोग इस एक्सिस पे प्रेशर मेजर करने वाले, प्रेशर दिखना चाहिए था यहां पर। मैं एक फिर से पेन लेके बताता हूं। एक्जेक्टली प्रेशर आना चाहिए था ये वाले लाइन पे, तो हम लोग प्रेशर वाले एक्सिस पे अगर जाते ना तो ये यहां मैच होना चाहिए था प्रेशर, ठीक है। बट हुआ क्या, अगर आप इस कॉम्पोजिशन का प्रेशर देखोगे तो वो दिख रहा है आपको यहां पर, यानी क्या हुआ कि थोड़ा सा प्रेशर जो है आपका बढ़ा यहां पर। आप देखो प्रेशर बढ़ा इसमें, क्योंकि ये एक्सिस एक्चुअल इस लाइन से नहीं जा रहा है, इस लाइन से जा रहा है। अगर हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं अलग अलग कॉम्पोजिशन बना के, उसका पार्शियल वेपर प्रेशर जब ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो वो हम लोग जो लाइन से एक्सपेक्ट कर रहे थे उस लाइन से जाने के बजाय ऊपर के लाइन से गया। तो यहां पर आपको पता चलेगा कि PB इज ग्रेटर देन दैट ऑफ दी, दैट इज हम लोगों ने जो डेफिनेशन बनाई थी रॉल्स लॉ की, उससे ये थोड़ा ज्यादा है। सेम विद दी हैपेंस विद दी दिस वन, PA के लिए भी सेम ऐसा ही, ये ज्यादा। तो अल्टीमेटली जो P टोटल है आपको इस लाइन पे मिलना चाहिए था, मगर ये दोनों भी ज्यादा है, तो आपकी टोटल क्या है P टोटल की, PA प्लस PB। तो डेफिनेटली P टोटल भी आपका ज्यादा रहेगा, क्योंकि आपकी टोटल जो है वो अल्टीमेट PA प्लस PB ज्यादा रहने वाली है, तो इसीलिए P टोटल जो एक्सपेक्टेड था उससे ज्यादा रहेगा। एंड दिस इज टू बी कॉल्ड एज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द रॉल्स लॉ। ये है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द रॉल्स लॉ। नाउ अब एग्जाम्पल बता देता हूं मैं आपको। ये एग्जाम्पल आपके बुक्स में बहुत कम एग्जाम्पल दिए हैं, यू हैव टू बी पॉइंट डाउन द एग्जाम्पल्स। जैसे कि हम लोग बात करेंगे एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन शोज आइडियल सॉल्यूशन, तो आपको पूछा जाएगा वाइवा में कि आइडियल सॉल्यूशन के कोई एग्जाम्पल बताओ। बच्चे सब बता सकते हैं रॉल्स लॉ के बारे में, मगर एग्जाम्पल ही नहीं बताते। तो एग्जाम्पल बता देना, एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, ब्रोमो इथेन, क्लोरो इथेन, बेंजीन एंड टोलिन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, सिलिकॉन टेट्रा सॉरी SiCl4, chlorobenzene, bromobenzene, ethyl bromide, ethyl iodide. These are the examples of what we are going to say ideal solution. Now these are the examples of positive deviation. इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इथेनॉल एंड वाटर, इसको आप ध्यान में रखना। इथेनॉल एंड वाटर शोज द पॉजिटिव डेविएशन, मिथेनॉल एंड वाटर शोज द पॉजिटिव डेविएशन, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड टोलिन या कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड क्लोरोफॉर्म, दो दे आर मिसिबल, दे शो positive deviation. Acetone and benzene, acetone and carbon disulfide, these are the examples of positive deviation. तो ऐसा अगर हम लोग पॉजिटिव डेविएशन के बारे में बात करते तो ऐसा नेगेटिव डेविएशन भी होगा हमारे पास। तो लेट्स सी दी नेगेटिव डेविएशन। सेम ग्राफ वैसे ही हम लोग बनाएंगे। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे ऐसा मिलना चाहिए, मगर नेगेटिव डेविएशन में ऐसा मिल रहा है। हम लोग वापस से बात करेंगे, फॉर सैंपल बी हमें ऐसा मिलना चाहिए था मगर ऐसा है। एट द सेम टाइम हम लोग बात करेंगे कि अब इस कंडीशन में क्या हुआ। लेट्स आई एम अगेन शोइंग विद द हेल्प ऑफ पेन। ये आपका प्रेशर है, लेट्स यूज मी पेन। हाँ, तो हम लोग क्या बात करें कि यहां से अगर मैं इसको ड्रॉ करूं यहां तक के, तो ये प्रेशर यहां मिलना चाहिए और हम लोग यहां पे जा रहे हैं, मगर एग्जैक्टली प्रेशर कहाँ आ रहा है, यहां आ रहा है। तो इसको अगर हम लोग एक्सट्रापोलेट करते हैं यहां पर, तो आपका प्रेशर अभी ये मिला है। सो व्हाट वी आर टॉकिंग, सो ये जो आपका प्रेशर यहां पर आ रहा है अभी एग्जैक्ट एक्सिस से, और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे ये,
तो आपका प्रेशर तो कम हो गया, ये इधर इतना जो डिफरेंस आया है ये तो कम हो गया प्रेशर। तो इसका मतलब है कि आपने जो एक्सपेक्ट किया है पार्शियल प्रेशर, इट इज लेस देन दैट ऑफ द प्योर वेपर प्रेशर एंड इट्स मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट। ये हम लोग देखेंगे आगे भी सेम दिस हैपेंस विद दिस पार्ट, तो ये भी वैसा ही हुआ। अगर हम लोग यहां बात करेंगे तो ये एक्सिस पे मिलना चाहिए था हमें, मगर अब क्या हुआ, ये इससे भी नीचे मिला। अगेन पी टोटल इज लेस देन दैट ऑफ दी पी ए प्लस पी बी, तो यहां पर वही हम लोग बात करेंगे, पी टोटल इज लेस देन दैट ऑफ दी पी ए प्लस पी बी। तो ये हुआ हमारा नेगेटिव डेविएशन। अब ये कौन कौन शो करते हैं, तो यहाँ इसके एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं, क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन, क्लोरोफॉर्म एंड डाईथर, एसीटोन एंड एनिलीन। ये एग्जाम्पल ध्यान में रखना, ये पूछा जाता है आपको वाइवा में। नाइट्रिक एसिड एंड HNO3, दैट मीन्स नाइट्रिक एसिड एंड वाटर, सॉरी, is the example of HCl and water. This shows the say what we are going to say negative deviation. तो यहां तक हम लोग पहुंचे एग्जाम्पल के लिए। So this is complete Raoult's law. This may be the question for 5 marks. You have to pen down the graphical representation, और इसके नीचे क्या लिखना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ, ठीक है। तो ये हमने लिखे, हमको सिर्फ स्टेटमेंट बनाना है। कंसिडर अ लिक्विड A and B, two liquids are that means taken, on x-axis the mole fraction of A is so and so, and it decreases from point some left to right or right to left, whatever it may be, जो आपको लगता है ना। फिर हम लोग लिखेंगे consider another liquid B and the mole fraction is so and so, तो ये हमने लिख दिया। अब आगे आपको क्या लिखना है, ये है ना, आगे का जो पॉइंट है वो जीपैट पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। इसमें के पहले दो पॉइंट हमें एग्जाम में लिखना है, और नीचे के दो पॉइंट हम लोग बोलेंगे जीपैट के लिए इंपॉर्टेंट है। सो अगेन दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रॉल्ट्स लॉ। नाउ यहां पर आपको क्या लिखना है, द सोल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इज ए बी इज इक्वल टू ए ए और बी बी। कब ये होगा, जब हम लोग बात करेंगे कि मेरा कंपाउंड आइडियल बिहेवियर कर रहा है, आइडियल, ना तो उसका फोर्स ऑफ एडेजन ना ही उसका फोर्स ऑफ कोहेजन एक दूसरे के कंपैरिजन में कम या ज्यादा है। ये जीपैट पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं कि आइडियल सॉल्यूशन में द फोर्स ऑफ एडेजन बिटवीन लिक्विड एंड फोर्स ऑफ कोहेजन इज सेम। ए बी जो है ये ए और बी बी के साथ बराबर में है ना। अब यहां पर और एक, दिस इज एब्सोल्युटली फॉर जीपैट पॉइंट ऑफ व्यू, द एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग ऑफ टू कंपोनेंट शुड बी जीरो। जब हम लोग दोनों मिक्स कर रहे हैं लिक्विड ए और बी, है ना, तो डेल्टा मिक्स H is equal to 0. This signifies that no heat is released or absorbed during mixing of two pure component to form an ideal solution. तो वहां पे ना तो हीट रिलीज हुई है ना ही हीट एब्सॉर्ब हुई है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द आइडियल सॉल्यूशन, तो उसको ही हम लोग आइडियल बोलेंगे। तो आपने आइडियल के एग्जांपल पेन डाउन किए हैं। ओके, नाउ द वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि 50 ml ये लिया है, 50 ml हमने दूसरा लिया है, और दोनों को जब मिक्स किया है तो एग्जैक्ट 100 ml हुआ है, एग्जैक्ट 100 ml। ना उसमें हल्का सा वॉल्यूम बढ़ा ना उसमें हल्का सा वॉल्यूम कम हुआ। अगर दोनों 50 ml हम लोग ले रहे हैं तो मैं बताऊंगा कि ये कैसे चेंज हो रहा है। आपको लग रहा होगा कि सर 50 ml में 50 ml मिला है तो 100 ही होने वाला है, बट व्हेन वी टॉकिंग अबाउट रियल सॉल्यूशन देयर इज सम चेंजेस, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, दैट इज डेल्टा मिक्स ऑफ V is 0. This means that total volume of solution is exactly same as that of the sum of the volume of solute and solution. ये हो गया हमारा आइडियल के लिए, ठीक है। नाउ अगर मैं बात करूं पॉजिटिव डेविएशन के लिए, तो वी टॉक अबाउट पॉजिटिव डेविएशन में PA इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द, ये है ना, थोड़ा सा मैं इसको दैट मीन्स सब्सक्रिप्शन या क्या बोलते हैं हम लोग उसको, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट करना रह गया इसको, ठीक है। मगर यहां समझ लो कि दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ A इज ग्रेटर देन दैट ऑफ दिस प्रोडक्ट हमने लिया था, दिस इज इन द पॉजिटिव डेविएशन। एट द सेम टाइम PB के लिए भी हम लोग यही बात करेंगे, ठीक है। नाउ सो टोटल वेपर प्रेशर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द व्हाट वी एक्सपेक्टिंग इनटू द इन द रॉल्ट्स लॉ, ठीक है। तो नाउ ये क्यों हुआ ऐसे, क्योंकि यहां पर अब यहां ध्यान में रखना बेटा, यहां पर क्या हुआ कि सोल्यूट और सॉल्वेंट दैट मींस A और B का जो इंटरेक्शन है ये समहाउ लेस है AA और BB के इंटरेक्शन के कंपैरिजन में।
सोल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन जो है ए बी ये लेस है। देखो पॉजिटिव डेविएशन में क्या बात कर रहे हैं हम लोग, ए और बी का इंटरेक्शन इज लेस देन दैट ऑफ द ए एंड बी बी इंटरेक्शन। तो इसका मतलब है नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, ये उल्टा कर देना, यही कहिए हम लोग नेगेटिव डेविएशन के बारे में भी बात कर लेंगे। दैट पी ए इज लेस देन दैट ऑफ दी, हम लोगों ने निकाला यहाँ पर, है ना। तो ये हो गया। लेट अस सी, मैं आपको फिर से एक बार हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ चलते हैं, है ना। ये नेगेटिव डेविएशन में हमने बात किया पीबी कम रहेगा, है ना। पॉजिटिव डेविएशन में पीबी ज्यादा रहेगा। तो यहां पर भी हम लोग उसी वे में बात कर रहे हैं। पीए इज ग्रेटर पॉजिटिव डेविएशन, पीए इज लेस नेगेटिव डेविएशन। अब नेगेटिव डेविएशन में हम लोग यहां पर ये बात करेंगे कि ए बी इज फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ द ए एंड बी बी। तो हम लोग बोलेंगे स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन रहेगा। नाउ अब ये वाला पॉइंट जीपैड पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये दो पॉइंट आपको लिखना है स्टेट बोर्ड में। जब हम लोग बात करेंगे, आपको आंसर लिखना है रॉल्स लॉ का पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन का, तो यू हैव टू पेन डाउन इन पॉजिटिव डेविएशन दिस टू लाइंस। ये अगर आप लिखते हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लिख पा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। द एंथैल्पी मिक्सिंग इज पॉजिटिव, दैट इज डेल्टा मिक्स H is greater than 0 because heat is absorbed to form a new molecular interaction is less than that of the heat is released on breaking of the original molecular interaction। अब क्योंकि ये बनाने के लिए हीट एब्सॉर्ब होने वाली है, वैसे भी ये बहुत स्ट्रांग है, तो यहाँ ये जब टूटेगा तो इसकी जो हीट रिलीज होने वाली है ये कम होंगी, और इसके लिए आपको हीट एब्सॉर्ब होने वाली है यहाँ पर। सो डेल्टा एच इज ऑलवेज पॉजिटिव इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन बिकॉज द हीट इज एब्सॉर्ब टू फॉर्म। तो जैसे ही अगर हीट एब्सॉर्ब होती है ना, तो ऐसे वाले सॉल्यूशन को जब आप हाथ लगाते हो ना, तो ये थोड़ा ठंडा लगता है। यानी और अच्छी से समझा दूं तो यहाँ आप इस सॉल्यूशन को जब ए और बी मिक्स करोगे ना, तो आपको उस बीकर को हाथ लगाओगे तो कंपैरेटिवली ये थोड़ा ठंडा लगेगा जो प्रीवियस रहेगा, ठीक है। तो क्योंकि हीट एब्सॉर्ब हो रही है। नाउ अगर हम लोग बात करेंगे फॉर द नेगेटिव डेविएशन, तो हीट डेल्टा एच इज, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे हीट इज रिलीज टू फॉर्म अ न्यू मॉलिक्यूल। तो आप देखो एसिड में वाटर मिक्स करो, आपको खुद को पता चलेगा, क्योंकि हमने अभी एग्जांपल देखा था नेगेटिव डेविएशन का, HCl एंड वाटर, HNO3 एंड वाटर। इफ वी मिक्स दिस टू देन यू सिंपली से दैट कि नहीं सर बराबर है, इसमें हीट रिलीज हो रही है ना। तो डेल्टा एच ऑफ मिक्स एच इज लेस देन 0 इन दैट सिचुएशन, नेगेटिव डेविएशन में। यहाँ हम लोग बात करेंगे डेल्टा मिक्स, दैट मीन्स एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0 इन पॉजिटिव डेविएशन। ये जीपैड पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग बात कर रहे हैं। नाउ द वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग इज पॉजिटिव, दैट इज डेल्टा मिक्स V इज ग्रेटर देन 0 एज द वॉल्यूम एक्सपांड। तो यहाँ पर वॉल्यूम एक्सपांड होने वाला है। आपने भले ही यूज किया 50 ml और 50 ml, बट व्हेन वी मिक्स दिस टू सॉल्यूशन विच शोज द पॉजिटिव डेविएशन, जैसे कि अल्कोहल एंड वाटर, तो आपको पता चलेगा कि 50-50 ml लेने के बाद भी इसका एग्जैक्ट वॉल्यूम 100 ml होना चाहिए था, मगर इट्स समहाउ मोर देन दैट ऑफ द 100 ml, है ना। तो इसको बोलते हैं कि ये डेल्टा मिक्स इज पॉजिटिव। एट द सेम टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट द डेल्टा मिक्स फॉर नेगेटिव डेविएशन, तो वो लेस रहेगा। यानी 50 ml आप एसिड ले लो HCl and 50 ml you can take a water, and if you are going to mix, the volume is somehow less than that of the what we are expecting 100 ml। तो उसके लिए वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग जो हम लोग बोलेंगे लेस देन 0 रहेगा। सो दिस इज एट दैट टाइम वॉल्यूम समहाउ एक्सपांड होने के बजाय हम लोग बोलेंगे डिक्रीज होता है, ठीक है। सो यहां तक हम लोग पहुंचे इन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि आपको हर बार क्वेश्चन पूछा गया है, हर बार, और बच्चों की डेफिनेशन हर बार थोड़ी थोड़ी चेंज होती है। आइडियल सॉल्यूशन की डेफिनेशन, अब बच्चे सिर्फ इतना ही लिखते हैं स्टूडेंट एग्जाम में, आइडियल सॉल्यूशन आर दो सॉल्यूशन विच ओबेज द रॉल्स लॉ। नो डाउट करेक्ट है, बट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन क्या होना चाहिए ये मैं बता रहा हूं कि आइडियल सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द सॉल्यूशन इन विच नो वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज। देखो आपने अभी हमने बात की थी डेल्टा एच 0 था मिक्सिंग का, डेल्टा V मिक्सिंग का 0 था। इसका मतलब वहां पर कोई भी चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम में भी और एंथैल्पी में भी 0 ही रहेगा। तो हमने यहाँ पे क्लियर किया कि आइडियल सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द सॉल्यूशन इन विच नो वॉल्यूम और टेम्परेचर change occurs on mixing of two liquid and which completely obeys
Raoult law. This is a exact and perfect definition of ideal solution. तो यही definition आपके पेपर में दिखना चाहिए, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे और रियल सोल्यूशन, आइडियल सोल्यूशन के विपरीत अगर कोई बनाना है तो रियल सोल्यूशन, रियल सोल्यूशन क्या होगा? रियल सोल्यूशन इज द सोल्यूशन विच शोज, है ना, चेंज इन वॉल्यूम एज वेल एज चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन वॉल्यूम, और भी बोल सकते हैं चेंज इन वॉल्यूम और चेंज इन टेम्परेचर और बोथ, है ना, while mixing of two liquid and do not obeys the Raoult law. तो इसको हम लोग बोलेंगे this is to be called considered as real solution. So thank you, हम लोग यहाँ रुकते हैं, ओके।